हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज़ में, जिसमें आज 6th लेक्चर है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉर्डर मैनेजमेंट। जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है कि बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इनकम्पासेस अ वाइड एरे ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सबको मिलाकर बोलते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय कंट्री वेरियस गवर्नमेंटल एजेंसीज टू इंश्योर द सिक्योरिटी एज वेल एज वेलबींग ऑफ इट्स फ्रंटियर्स एंड टू एडवांस इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो जितनी भी एजेंसीज है गवर्नमेंट की जो बॉर्डर को मैनेज करती हैं, उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ करती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, at its core, border management involves the coordination and concerted efforts of political leaders, administrative bodies, diplomatic services, security forces, intelligence agencies, legal authorities, regulatory bodies and economic institutions। तो ये सब आती हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है ना, कौन कौन सी हैं? पॉलिटिकल लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, डिप्लोमेटिक सर्विसेज, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस, लीगल, रेगुलेटरी बॉडीज़, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। हमें क्या लगता था सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस आती है, नहीं, सारी बॉडीज़ आती हैं इसके अंदर। ओके, अब आगे देखते हैं। इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच दैट टेक्स इनटू अकाउंट द पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ बॉर्डर इश्यूज़। तो बॉर्डर इश्यू सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, एनवायरमेंटल भी है। ठीक है, ये सारी डायमेंशंस कवर होती हैं। इट ऑल्सो नेसेसिटेट्स क्लोज कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमॉन्ग द वेरियस एजेंसीज इन्वॉल्व as well as ongoing monitoring and evaluation to ensure the cross border management, to ensure that border management requires measures are effective and responsive to changing circumstances। कि जितनी बॉडीज़ हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं या नहीं, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, और जो मेजर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, बॉर्डर मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या लिखनी है आपको एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम के लिए आप ये ऊपर वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखनी है बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, MHA, उसने एक डेफिनेशन दी है। द बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेज दैट बॉर्डर मैनेजमेंट इज सिक्योरिंग इंडियाज बॉर्डर्स अगेंस्ट इंटरेस्ट्स हॉस्टाइल टू द कंट्री। जो कंट्री के लिए नुकसानदायक चीज़ है उनसे इंडिया को बचाना। putting in place the system that are able to prohibit such elements while facilitating legitimate trade and commerce। तो जो इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको रोकना, उनके ऊपर रोक लगाना कि वो इंडिया में ना आ पाए, और उसके साथ ही जो ट्रेड और कॉमर्स कर रहे हैं सही तरीके से, उनके लिए फैसिलिटेट करना, उनके लिए थोड़ा ओपन रखना कि आप आ जाइए, और जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको बाहर निकालना। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के, तो सबसे पहले देखते हैं। सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स करंटली फेस्ड बाय द बॉर्डर मैनेजमेंट ऑफ आवर अफेक्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ आवर बॉर्डर्स में बी लिस्टेड एज फॉलोज। सबसे पहले, मैरीटाइम बाउंड्रीज रिमेन अनडिफाइंड। जो मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं वो बहुत जगह अनडिफाइंड हैं, तो उसकी वजह से आप कौन सी बॉर्डर को मैनेज करेंगे? जो डिफाइंड है उसी को तो करेंगे ना। ये बॉर्डर बना दी, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। ओके, पाकिस्तान तो उस साइड है ना, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो ये बॉर्डर है, आप इसको ही तो डिफाइन करेंगे, इसकी ही तो मैनेजमेंट करेंगे ना। अगर कोई एरिया है, यहाँ पे बॉर्डर ही नहीं है इस एरिया में, तो आप इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे या कैसे मैनेज करेंगे? तो बॉर्डर को डिफाइन होना सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम है। मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं वो अनडिफाइंड है।
द डिस्प्यूटेड एंड unsettled nature of our boundaries has caused tensions and hindered effective policing. तो ये तो समझ में आ गया. उसके बाद बॉर्डर्स आर आर्टिफिशियल. इसका मतलब कई जो बॉर्डर्स हैं वो आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड हैं, रेदर देन नेचुरल फीचर्स. लाइक एक तो ये हो कि ये एक रिवर जा रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल ब्लू कलर से लेते हैं. ये एक रिवर जा रही है, हमने बोल दिया इस रिवर के एक साइड तो हो गया नेपाल, एक साइड हो गया इंडिया. ये बॉर्डर क्लियर हो गई कि लाइक इस रिवर के उधर जाएंगे तो ये दूसरी कंट्री है, इधर आएंगे तो इंडिया है. तो ये तो क्लियर है. लेकिन अगर कोई लैंड बाउंड्री है, मान लीजिए कोई ग्रास लैंड है, बहुत बड़ा ग्रास लैंड है, ये पूरा एरिया ग्रास लैंड है. एक सेकेंड. हाँ, ये एक पूरा एरिया है, ये ग्रास लैंड है. हमने बोला यहाँ से एक बॉर्डर जा रही है इस तरीके से, और इस साइड कंट्री ए है और उस साइड कंट्री बी है. तो हमें डिफाइन करने में दिक्कत आएगी. पूरा एरिया ही ग्रास लैंड है, कोई नेचुरल डिमार्केशन ही नहीं है. ये तो कोई माउंटेन्स हो कि एक माउंटेन की रेंज है, कि इन माउंटेन की जो पीक्स हैं उनको कनेक्ट करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस साइड कंट्री ए है और उस साइड कंट्री बी है. ठीक है. लेकिन अगर ओपन ग्रास लैंड है तो फिर ये दिक्कत आती है. अगर ओपन वाटर्स हैं तो वहाँ पर दिक्कत आती है. फॉरेस्ट है जैसे अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ पर दिक्कत आती है. ठीक है. मैनी ऑफ आवर बॉर्डर्स आर आर्टिफिशियल एंड मैन मेड rather than based on natural features such as rivers or watersheds. This characteristics makes them highly porous and easily crossable. ठीक है, समझ में तो आई गया, इजी है. Multiplicity of forces deployed among the borders are inevitably resulted into lack of accountability as well as challenges in command and control. अब एक ही बॉर्डर पे अगर आपने कई जो फोर्सेस हैं उनको लगा दिया, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि एक फोर्स के कई लोगों को लगा दिया, सेम फोर्स के कई पर्सनल्स को लगाएंगे तो फिर भी मैनेजमेंट रहेगा. लेकिन अगर मल्टीपल फोर्सेस हैं, मल्टीपल एजेंसीज लगा दिया आपने, तो फिर वो बात हो गई ना कि इसकी टोपी उसके सर, कि लाइक कोई भी गलती हुई हमारी गलती नहीं है, उसकी गलती है. वो बोलेंगे कि हमारी गलती नहीं है, उन्होंने परमिशन नहीं दी, या उन्होंने सही से मैनेज नहीं किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी. तो ठीक है, टोपी पहनाने वाला काम हो जाता है फिर. अब आते हैं द रिपीटेड डाइवर्जन ऑन लार्ज स्केल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटीज टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी हैज़ रिजल्टेड इन नेग्लेक्ट ऑफ बॉर्डर्स. अगर आप जो बॉर्डर पे जो लोग सर्व कर रहे हैं, आप उनको वहाँ से हटाकर इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स पे लगा देंगे, तो फिर वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करेंगे. कि लाइक वही है ना कि आप बॉर्डर्स को मैनेज कर लीजिए, अंदर देश को देख लीजिए. अगर आप उनको बार बार अंदर ला रहे हैं कि आपको ये ऑपरेशन करना है, आपको यहाँ पे जाना है, आपको ये करना है, तो फिर तो ये दिक्कत आएगी ना. एब्सेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म्स फॉर शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एट वेरियस लेवल्स, स्पेशली एट द ऑपरेशनल लेवल, इज़ अ मेजर फ्लो इन द इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट. एब्सेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म्स. ठीक है, प्रॉपर मैकेनिज्म्स नहीं बने हुए. आगे देखते हैं. इनएडिक्वेट अटेंशन टू कंसर्न्स ऑफ लोकल पीपल इन बॉर्डर एरियाज एंड लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द लोकल कम्युनिटी इनएडिक्वेट अटेंशन, लाइक लोकल लोगों को कई बार आइडिया नहीं होता और कई बार वो इन्वॉल्व नहीं होती बॉर्डर मैनेजमेंट में. जो उस एरिया की लोकल कम्युनिटीज़ वो कई बार इन्वॉल्व नहीं होती. फिर इम्प्रॉपर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फेंसिंग ही नहीं है कई जगह. लाइक बांग्लादेश जो बॉर्डर लगती है वेस्ट बंगाल के साथ, तो वहाँ पर पहले फेंसिंग ही नहीं थी. लाइक अब फेंसिंग चल रही है, लेकिन इतने टाइम तक फेंसिंग क्यों नहीं थी. सो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आउटपोस्ट ही नहीं बना रखी आपने, तो फिर वहाँ पे स्टेशन कैसे हो गया आर्मी.
जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कैसे वहाँ पर लगेंगी, ठीक है। उसके बाद आउटवर्ड माइग्रेशन फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज़ हैज़ लेड टू द इमरजेंस ऑफ गोस्ट विलेजेस। जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर है, यहाँ पर एक विलेज था, यहाँ पर एक दूसरा विलेज था, यहाँ पर एक तीसरा विलेज था। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से निकल गए कि बॉर्डर के एरिया में हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है तो यहाँ से निकल जाओ। तो ये जो विलेजेस हैं इनके साथ क्या हुआ, ये पूरे खाली हो गए। खाली हो गए मतलब ये कहाँ गए, गायब नहीं होने थे। यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर निकल गए और ये विलेजेस खाली हो गए पूरे। तो ये बन गए गोस्ट टाउन्स। यहाँ पे कोई नहीं रहता, आपको गांव पूरा बना हुआ मिलेगा क्योंकि लोग रहते थे पहले, लेकिन अब क्या हुआ, गोस्ट टाउन्स बन गए, अब कोई नहीं रहता यहाँ पे। तो गोस्ट क्यों, कि भूत रहता है, ठीक है। आउटवर्ड माइग्रेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ गोस्ट विलेजेस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेबरिंग कंट्रीज, जो पास की कंट्रीज़ है वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता है या फिर इंसर्जेंसी बढ़ती है। द डेफिशिएंसी इन ट्रस्ट बिटवीन द लोकल कम्युनिटीज़ एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके बीच में और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में ट्रस्ट का डेफिसिट रहता है, ठीक है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ पुअर बॉर्डर मैनेजमेंट। अगर बॉर्डर मैनेजमेंट सही नहीं है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। सबसे पहला तो इलीगल माइग्रेशन, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ। लाइक आप बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं आराम से, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी कवर करते हैं इसको और जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इलीगल माइग्रेशन होगा अगर बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अगर बाहर के लोग आएंगे तो सेपरेटिस्ट डिमांड करेंगे कि हमें सेपरेट कंट्री बनाओ। रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ, ये तो होता ही है, जहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ होता है। JNK में एक टाइम पे बहुत होता था। फॉर्मेशन ऑफ घोस्ट विलेजेस अभी डिस्कस किया है हमने। मोबिलाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आपको आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ेंगी वहाँ पर। ग्रोइंग नेक्सस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स एंड टेरर ग्रुप्स, ये हमने एक टॉपिक पहले डिस्कस किया था, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं जहाँ पे हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स और टेरर ग्रुप्स के लिंकेजेस कैसे होते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ टेरर ग्रुप्स एंड इंसर्जेंट्स, लाइक बॉर्डर अगर मैनेज नहीं है तो टेररिस्ट और इंसर्जेंट क्या करेंगे, क्राइम किया एक कंट्री में आगे, लाइक इंडिया में क्राइम किया और बॉर्डर पोरस है, तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस उनको पकड़ने गई तब वो निकल गए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, जिसके वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस उनको पकड़ नहीं पाती बिकॉज सिक्योरिटी फोर्सेस को क्लियरेंस लेके जाना पड़ता है। लाइक इंडियन आर्मी कैन नॉट गो डायरेक्टली इनटू बांग्लादेश, वो एक तरीके से एक्ट ऑफ वॉर या समथिंग लाइक दैट इट विल बी कंसिडर्ड। बट जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पार करके निकल जाते हैं। उसके बाद इन्फ्लक्स ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ठीक है, ये भी है। फिर देखते हैं हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बॉर्डर मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। टेक्नोलॉजी कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। इसी खुद के एडवांटेजेस हैं टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले इट रिड्यूसेस द एरर्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन में कई बार कुछ एरर्स छूट जाते हैं, लाइक इंसान ही तो है ना, लाइक जो बॉर्डर पे मैनेज कर रहे हैं तो इंसान ही, गलतियां हो सकती हैं, तो जो गलतियां होती हैं उनको भी दूर करता है। जो हल्के फुल्के एरर्स बच जाते हैं उनको दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी कई बार बहुत मददगार होती है। इट कैन वर्क 24/7, देयरफॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ सोल्जर फटीग। जो थकान हो जाती है कई बार सोल्जर्स को, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी उनकी हेल्प कर सकती है और टेक्नोलॉजी 24/7 डिप्लॉय हो सकती है। सोल्जर्स को रेस्ट चाहिए होता है। इट हैज़ ग्रेटर एसेसिबिलिटी एंड इन अनरीचेबल एरियाज़, कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते वहाँ पे टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है।
reduces the loss of human lives due to extreme climatic conditions. ह्यूमन लाइफ्स का अगर लॉस हो रहा है बॉर्डर मैनेजमेंट में तो उसको रिड्यूस कर सकती है टेक्नोलॉजी. ठीक है. फिर चैलेंजेस इन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. challenges in deployment of technology for border management. Expensive and requires capital investment, huge capital investment. Deployment of technology alone is not enough. अब टेक्नोलॉजी तो ले गए आपने रोबोट बिठा दिया, चलिए मानते हैं, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें, और बाकी चीज़ें भी होती हैं ज़रूरी. आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग. The data from CIBMS has to be ultimately analyzed by human beings, which requires extensive training. तो उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए होती है. क्या ऐसा नहीं कि आपने बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए मशीन्स लगा दी, लेकिन उस मशीन्स का जो डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए कोई है ही नहीं आपके पास. मान लीजिए कैमराज लगा दिए, लेकिन उन कैमराज की फुटेज चेक करने के लिए कोई चाहिए ना आपको. ठीक है. CIBMS जो आया था उसका मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम is an integration of a number of new gadgets and technologies to ensure electronic surveillance of borders and integration of humans and technology with the command and control center at the heart of it. जो CIBMS है उसका मेन जो थीम है वो क्या है कि ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, और जो कमांड और कंट्रोल है वो उसके सेंटर में है. ठीक है. कैन CIBMS अलोन रिजॉल्व द बॉर्डर इश्यूज? देखिए, अगर सीधी बात करें तो अलोन तो नहीं कर सकता. द BSF होप्स दैट न्यू टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट वुड प्रोवाइड फीड्स टू BSF पर्सनल्स एट द बॉर्डर आउटपोस्ट वेयर मॉनिटर्स वुड बी इंस्टॉल्ड. इन केस ऑफ थ्रेट, quick reaction teams will intervene and neutralize it. अगर कोई थ्रेट लगा तो जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं जो इसी काम के लिए हैं कि अगर कोई भी खतरा लगे तो आपको इनिशियल इंस्टेंटली इंगेज करना है. जैसे फायर फाइटर्स होते हैं, कोई भी सिटी में कहीं भी आग लगती है तो उनके पास डायरेक्ट एक कॉल जाता है, यहाँ पर आग लगी है, वो इंस्टेंटली तैयार हो जाते हैं और निकल जाते हैं. ठीक है. तो इन केस ऑफ थ्रेट, reaction teams will intervene and neutralize it. The BSF plans to put up the CIBMS in areas all along the Indo-Pak and India-Bangladesh border. ठीक है. लेकिन फिर भी it is not sufficient, या फिर completely इंश्योर नहीं कर सकते. इससे भी आप आगे आपको और इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे. ठीक है. ways to overcome challenges with respect to पुअर लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट. क्या क्या तरीके हैं? ठीक है. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़. लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. स्कीम्स लाइक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स जो हैं उनकी हेल्प से आप कर सकते हैं. सेटिंग अप विलेज डिफेंस कम्युनिटीज़. विलेज डिफेंस कम्युनिटीज़ आपको सेटअप करनी पड़ेंगी. आउटसोर्सिंग ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क टू द प्राइवेट एजेंसीज. BRO के ऊपर बहुत सारा बर्डन है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, तो आप इस चीज़ को आउटसोर्स कर सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं कि आपको ये रोड क्रिएट करनी है. ठीक है. ताकि BRO के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो सके. कंटिन्यूस डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट विद द नेबरिंग कंट्रीज़. कोऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा. बॉर्डर मैनेजमेंट करनी है आपको, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक साइड बैठ के पूरा बॉर्डर मैनेज कर सकते हैं, आपको दूसरी साइड से भी कोऑपरेशन लेना पड़ेगा. ठीक है. डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज सर्विलेंस एंड प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ सच एज इलीगल माइग्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन इन बॉर्डर एरियाज. ठीक है. अब रोल ऑफ कम्युनिटी इन बॉर्डर मैनेजमेंट. जो कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या रोल हो सकता है? इट वुड हेल्प इन्हेंस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट of the orders beside providing sense of belonging to the people. ठीक है. Border communities hold vast amounts of intimate knowledge of that area. जो communities हैं
जो कम्युनिटी वहाँ पे पिछले 50 साल से रह रही है, उसे उस एरिया के बारे में हर चीज़ पता है, ठीक है। तो उनकी जो नॉलेज है वो काफ़ी हेल्प कर सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरेन, कैसा टेरेन है वहाँ का, कैसी जोग्राफी है। इन डिफ़िकल्ट एरियाज लाइक कोस्ट्स, फिशरमैन वॉच ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड टू फिल द लार्ज गैप्स, इंक्रीजिंग द सर्वेलेंस कवर ऑन द रेगुलर बेसिस। जो समंदर हैं, कई बार होता है कुछ एरियाज़ में शिप्स डिप्लॉय नहीं होती, लाइक नेवी शिप्स। सो उस एरिया में क्या कर सकते हैं कि लाइक जो फिशरमैन कम्युनिटीज़ हैं उनको एक तरीके से क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस में लाकर कि आप हमारी मदद कीजिए, बदले में हम आपको कुछ या तो बेनिफिट्स देंगे या कुछ और आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा फिशिंग राइट्स जो भी हैं। बट जो लोकल फिशरमैन है, क्योंकि फिशरमैन पूरे कोस्ट के अलोंग है, लाइक इंडिया का जो कोस्ट है, इंडिया का जो कोस्ट है पूरे कोस्ट के ऊपर फिशरमैन्स हैं जो डेली फिशिंग के लिए जाते हैं। तो आप उनको अगर इन्वॉल्व कर लेंगे तो आपको माइक्रो लेवल पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि यहाँ से कोई बोट आ रही है, कोई अनऑथराइज्ड बोट है, आज तक हमने देखी नहीं है ये बोट, लेकिन ये हमारी तरफ आ रही है। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिर नेवी और कोस्ट गार्ड अपना काम कर सकते हैं। दे कैन एक्ट एज गाइड्स टू द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन द बॉर्डर मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ह्यूमन राइट्स एंड इनहेबिट अनड्यूली फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, ठीक है। Improved interaction with the local populations would allow gradual development of new community-based policing approach to the border management. Community-based policing start हो जाएगी. Engaging communities in the form of citizen engagement, that leads communities to contribute to their own protection while ensuring रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, कि वो अपनी खुद की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो भी इंश्योर हो रही है, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ क्या, कोई बात नहीं, पूरा पढ़ लेना। और क्या, देखिए सबसे पहले चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस इन इंगेजिंग local communities in border management, inadequate state capacity, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी कैपेसिटी बहुत कम है, लाइक उनकी साइज़ भी कम है। एलिनेशन ऑफ बॉर्डर कम्युनिटीज़, जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, अभी हमने डिस्कस किया लोकल कम्युनिटीज़ कैसे रोल प्ले कर सकती हैं, तो उनको आप एलिनेट कर रहे हो, उनको साइडलाइन कर रहे हो। कम्युनिकेशन गैप्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल और जो इन मैनी एरियाज border personals have little communication with the local population to prevent connivance with smugglers and other criminals, ठीक है। जो क्रिमिनल्स और बाकी स्मगलर्स हैं उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज लोकल पॉपुलेशन उनके सपोर्ट में नहीं है। बॉर्डर फेंसिंग एंड कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, बॉर्डर फेंसिंग और जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं ये भी हैं। और एजिटेशन अप्रोच, एजिटेशन मतलब कि क्रिमिनल्स जो हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वर्क अगेंस्ट द बॉर्डर पर्सनल्स, कि आप रुकावट ला रहे हो, जो बॉर्डर मैनेजमेंट का काम है उसके अंदर आप रुकावट ला रहे हो। तो और वो क्यों ला रहे हो रुकावट, लाइक कई बार कुछ क्रिमिनल्स हैं जिनका काम है बॉर्डर जो है उसके अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेशन करना, लाइक उसी से उनका पूरा बिजनेस चलता है। तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो काम है उसके अंदर रुकावटें लाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद मेजर्स टू इंटीग्रेट लोकल कम्युनिटीज़ इन बॉर्डर मैनेजमेंट। अब लोकल कम्युनिटीज़ को इंटीग्रेट कैसे करें बॉर्डर मैनेजमेंट में, ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लोकल रियलिटी है उस एरिया की, उसके बारे में पहले तो आप जानें वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, आप उनको रिजॉल्व करेंगे तो लोकल कम्युनिटीज़ आपका सपोर्ट करेंगे।
इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉर्डर कम्युनिटी, ठीक है, ताकि आप उनसे अच्छे रिलेशंस बना पाएँ. बॉर्डर अथॉरिटीज़ should also ensure strict adherence to the code of conduct, ethical standards and discipline and integrity, and attempts at institutional attitudinal changes. ठीक है. To replace the concept of border guarding with border management at the ground level. कि आप बॉर्डर को गार्ड करने के लिए एक तरीके से मत जाओ, आप उसको मैनेज करने के लिए जाओ. अगर बेसिकली मैनेजमेंट के अंदर आप जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो प्लाइट है या फिर उनके जो इश्यूज़ हैं आप उनको भी ध्यान रखते हो. और गार्डिंग में सिर्फ ये होता है कि आप एज अ सोल्जर जा रहे हो, बट आपको एज अ सेवियर भी जाना है उनका, कि लाइक उनको ये नहीं लगना चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अलग हैं हमसे और अगर कुछ भी होता है तो ये हम पर डाउट करते हैं. ठीक है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी शेयर्ड बाय द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स. दोनों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. ठीक है. द रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट 2001 recommended the accelerated development of infrastructure along the border, especially to wean the border population from illegal activities. ठीक है. लाइक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. अब कोस्टल सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट. अब देखिए कोस्टल सिक्योरिटीज़ जो इंडिया की है उसके बारे में. अकाउंट्स 90% ऑफ कंट्रीज ट्रेड. इंडियाज़ 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. ये डाटा गलत है, ये पुराना डाटा है. ठीक है. जब नोट्स बने थे तब ये डाटा था, लेकिन अभी जो डाटा है वो चेंज हो चुका है. तो आपका काम है कि ये बताना कि नया डाटा क्या है. ठीक है. तो जो नया डाटा है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है वो आपको ढूंढनी है. ठीक है ना. ये पुराना डाटा है, याद रखना. तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया की नई कोस्ट लाइन क्या है. अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड. 12 मेजर पोर्ट्स, अब तो 13 हो गए मेजर पोर्ट्स, एंड 200 माइनर पोर्ट्स. ठीक है. हाँ, और ये जो 13 पोर्ट ऐड हुआ है, ये क्या हो रहा है. थर्टीन्थ पोर्ट जो ऐड हुआ है और न्यू जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, तो ये आपको बताना है. ठीक है. ये कमेंट सेक्शन में बताइए. 2 क्वेश्चन आपके लिए. सर्च कीजिए आराम से गूगल पे. अब उसके बाद सम ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़. कोस्टल सिक्योरिटी में जो लाइक कमज़ोरियाँ हैं, अभी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो कहाँ हैं. ठीक है. सबसे पहले मैरीटाइम टेररिज्म, अटैक्स ऑन कमर्शियल सेंटर्स एंड पोर्ट्स. ठीक है. अटैक्स ऑन द शिप्स, पायरेसी, या फिर शिप्स के ऊपर भी अटैक होते हैं बाय टेररिस्ट ग्रुप्स. क्योंकि लाइक जो शिप्स होती हैं, जो मर्चेंट शिप्स होती हैं, उनके ऊपर प्रोटेक्शन का और कोई साधन नहीं होता सिवाय वाटर कैनन्स के. लाइक पानी की पिचकारी होती है बेसिकली, उसके अलावा और कुछ नहीं होता उनके पास. लाइक साइज़ बड़ी होती है बट प्रोटेक्शन के लिए ऐसा सच उनके पास कुछ नहीं है. पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी वॉज अ मेजर थ्रेट्स इन सी नेविगेशन. स्पेशली जो ये कौन सा रीजन है, हाउथी वाला जो रीजन है, यमन वाला, जैसे ये पर्शियन गल्फ नहीं, रेड सी, ये अफ्रीका है, ये यमन है. तो ये जो रीजन है, ठीक है, कौन सा स्टेट है, बाब एल मंडेब स्टेट. ठीक है. तो यहाँ पे जो ये जो रीजन है, यहाँ पे सोमालियन पायरेट्स और यमन हाउथीज़, इनका बहुत दंगा चलता रहता है, या फिर क्या बोलें कि बहुत आतंक मचा रखा है इन लोगों ने. उसके बाद स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग. ठीक है. स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग किसी चीज़ की, स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग किस चीज़ की होती है, गोल्ड की होगी, नारकोटिक्स की होगी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की होगी. ठीक है. आर्म्स होगी, आर्म नहीं आर्म्स, आर आता है बीच में. ठीक है ना. गर्मियों का सीज़न आया नहीं और आपको आम पसंद आ रहा है. चलिए
देखते हैं। इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी इन्फ्लक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द सर क्रीक एरियाज ऑफ गुजरात विच हैव जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एंड इज कॉम्प्लेक्स टेरेन कंड्यूसिव ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। सर क्रीक वाला जो रीजन है वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल persecution, overwhelming poverty, and lack of opportunities in Sri Lanka and Bangladesh is an ideal situation for illegal migration of Bangladeshi citizens in India. The frequent straying of fishermen into neighboring country waters has not only jeopardized the safety of the fishermen but has also raised national security concerns. ठीक है, उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स विद रिस्पेक्ट टू कोस्टल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं? नेशनल कमेटी बनाई है फॉर स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ फिशरमैन वॉच ग्रुप्स, जो हमने डिस्कस किया था कि ये बनाने चाहिए, तो वो बनाए हैं गवर्नमेंट ने। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन मेजर पोर्ट्स, ताकि जो भी ट्रैफिक जा रहा है वहाँ से, जितने भी शिप्स जा रहे हैं उनका आइडिया लगे, ठीक है, उनकी पेट्रोलिंग हो सके। क्रिएटिंग एन एपेक्स बॉडी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, ये हम स्पेसिफिकली कोस्टल सिक्योरिटी रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इट वॉज क्रिएटेड विद द एम टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस ऑफ द कोस्टल एरियाज, पर्टिकुलरली इन द शैलो वाटर्स विच आर क्लोज टू द कोस्ट, ठीक है। कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अपग्रेड, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जो 26/11 का जो अटैक होता, 26/11 मुंबई अटैक्स, ताज अटैक जो हुए थे, उस टाइम पे द एग्जिस्टिंग मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट्स हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथन्ड। अ 3-tier सिक्योरिटी ग्रिड इज इंस्टॉल्ड विद द इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड मैरीटाइम पुलिस जॉइंटली पेट्रोलिंग नियर और इंडियाज नियर सीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, द NC3I नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है। इनकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कर पाते हैं, ठीक है। हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड नियर गैपलेस सर्विलेंस ऑफ एंटायर कोस्टल और कोस्ट लाइन टू प्रिवेंट इंट्रूजन ऑफ अनडिटेक्टेड वेसल्स एंड कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क प्रोजेक्ट्स, ठीक है। चैलेंजेस इन कोस्टल सिक्योरिटी, अब कोस्टल सिक्योरिटी में चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। लास्ट के 2 टॉपिक हैं, आज वाला जल्दी खत्म हो रहा है, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या हैं कोस्टल सिक्योरिटी में? सबसे पहले तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही। लैक ऑफ क्लैरिटी अमॉन्ग वेरियस स्टेक होल्डर्स अबाउट देयर रोल्स, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्यों नहीं है कोऑर्डिनेशन? क्योंकि कईयों को तो ये श्योर ही नहीं कि कौन सी चीज़ किसको गार्ड करनी है, ठीक है। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन पुलिस स्टेशंस, ओनली 25% ऑफ द सैंक्शन, लाइक चाहिए 100 लोग लेकिन है 25 ही। पुअर ट्रेनिंग, लैक ऑफ डेडिकेटेड ट्रेनिंग एकेडमीज इन द ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड। डिस्कनेक्ट इन फिशरमैन कम्युनिटीज, discontent in fishermen communities interferes with the effective functioning of coastal security architecture, as fishermen are considered as eyes and ears of the coastal security architecture and therefore integral part of it, ठीक है। जो फिशरमैन कम्युनिटीज़ हैं, लोकल कम्युनिटीज़ का आपको सपोर्ट चाहिए था, लेकिन उनके अंदर डिसकंटेंट है कि हमें भरोसा नहीं है। फिर डिफ़िकल्ट टेरेन, सीजनल वेदर पैटर्न्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस एट्सेट्रा all contribute to introducing gaps in surveillance and monitoring mechanisms. Delays in land acquisition and support infrastructure, such as barracks and staff quarters at several locations. Below par state level monitoring mechanisms. Way forward क्या है? Surveillance and इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले आपको सर्विलेंस बढ़ानी पड़ेगी और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोस्टल पुलिस, जो कोस्टल पुलिस है
उसको स्ट्रांगली इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर a legislative framework should encompass comprehensive laws for the protection of India's maritime infrastructure, including shipping and port sector. Secondary duties of government departments and stakeholders must be clearly stated with minimum port security standards requiring compliance. क्लियरली स्टेटेड अलॉन्ग विद मिनिमम पोर्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। आपको मिनिमम जो सिक्योरिटी आपको रखनी चाहिए कि लाइक कोई भी पोर्ट है वहाँ पे क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसकी एक मिनिमम गाइडलाइंस होनी चाहिए कि इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा सिक्योरिटी, ठीक है। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोस्ट गार्ड को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेशनल कमर्शियल मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोमलगेट a national commercial maritime security policy document, ठीक है, to articulate its strategic vision for maritime security। लाइक उसको सही से इंश्योर करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट जो है ये लाना पड़ेगा, ठीक है। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस लाइक सागर कवच एंड सी विजिल नीड टू बी कंडक्टेड रेगुलरली। जो एक्सरसाइजेज हैं ताकि लाइक जो जितने भी एजेंसीज हैं या फिर जितनी फोर्सेज हैं वो प्रिपेयर्ड रहें वेल कि अगर कोई थ्रेट आया तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। तो उसके लिए रेगुलर कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। 2 एक्सरसाइज के नाम दिए हुए हैं कि सागर कवच और सी विजिल, ये 2 एक्सरसाइजेज हैं, ये कंडक्ट होती हैं आज के टाइम पे। तो आपको इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी और नई एक्सरसाइजेज भी लानी पड़ेगी ताकि आप अलग अलग तरह के थ्रेट्स को काउंटर कर सकें। इन ऑर्डर टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट थ्रेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम सी एज वेल एज डेवलप सिनर्जीज अमॉन्ग द कंसर्न एजेंसीज, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है बॉर्डर मैनेजमेंट का। और आपका काम जो है वो यही है कि पूरे टॉपिक को आप रीड कीजिए एक बार, और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो एक बार इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि हमने कई जगह सिर्फ मेन हेडिंग्स को रीड किया है, ठीक है ना। जैसे अटैक्स ऑन कमर्शियल सेंटर एंड पोर्ट्स, तो ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप पूरी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा जो आगे लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे द सिक्योरिटी एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। इंडिया में जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, IB है, NI है, NIA, CBI और लाइक जो भी एजेंसीज हैं इंडिया में उनका मैंडेट क्या है, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं लाइक CAPF, CISF, CRPF, इनका क्या मैंडेट है, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड किया जाएगा आपको, और ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।